हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम दोस्तों कवर करेंगे राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन। इसको भी हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम बड़े बड़े प्रजामंडलों को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कम टाइम में ये सारे कवर हो जाएं। ये टोटल 12 स्लाइड्स हैं। इसमें हर प्रजामंडल का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और थोड़े जो छोटे प्रजामंडल रह गए हैं उनको मैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने की कोशिश करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ये जो स्टार्टिंग पहली स्लाइड है उसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन कांग्रेस के साथ दिसंबर 1919 में अजमेर में हुआ, अमृतसर में सॉरी। ये फैक्ट याद रखना, कहाँ पे हुआ और कब हुआ। दिसंबर 1919 अमृतसर में हुआ। थर्ड अधिवेशन मार्च 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, सॉरी टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में हुआ, ठीक है। फोर्थ अधिवेशन नागपुर में हुआ जिसमें अध्यक्ष का नाम याद रखना, नरसिंह चिंतामणि केलकर। कहाँ थे? नरसिंह चिंतामणि केलकर पहले ये निर्वाचित हुए। उसके बाद में जयपुर के ही गणेश नारायण सोमानी को अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। पहले थे नरसिंह चिंतामणि केलकर और बाद में इनके स्थान पर जयपुर के गणेश नारायण सोमानी को अध्यक्ष चुना गया। फोर्थ, आंदोलन के दौरान जोधपुर के सत्याग्रही भंवरलाल शरीफ हाथ में तिरंगा लेकर घूमे जिसमें एक और गांधी का चिन्ह लिखा हुआ था, ठीक है। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। अगला, जमनालाल बजाज ने राज बहादुर की उपाधि लौटा दी तथा तिलक स्वराज कोष में 1 लाख रुपये जमा कराए और 11,000 रुपये इन्होंने मुस्लिम लीग को जमा कराए। एक तो इन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपये जमा कराए और 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दिए। अगला फैक्ट, 1921 में सेकंड राजनीतिक सम्मेलन अजमेर में आयोजित हुआ जिसमें अध्यक्ष कौन थे? शौकत अली। अध्यक्ष शौकत अली थे। अजमेर में सेकंड अधिवेशन 1921 में राजपूताना सम्मेलन का आयोजित हुआ था। गंगा सिंह, बीकानेर के शासक गंगा सिंह को साम्राज्यिक मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बीकानेर के शासक गंगा सिंह को साम्राज्यिक मंत्रिमंडल का सदस्य मनोनीत किया गया। वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जो थे ये आंदोलनकारियों के समर्थन में थे, लेकिन ये खुलकर उनका समर्थन नहीं कर सकते थे अंग्रेज़ों के दबाव के कारण। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल अखिल भारतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट PYQ में पूछा जा चुका है। इससे ऊपर जो फैक्ट है कि शिवमूर्ति संपूर्णानंद और आनंद वर्मा का संबंध बीकानेर रियासत से, ये 9th क्लास की राजस्थान अध्ययन की किताब में, तो ये इनका नाम पूछ के ये पूछा जा सकता है कि किस रियासत से संबंधित थे। संपूर्णानंद और आनंद, इनका नाम था बीकानेर से। ऐसे आइडिया लगा सकते हैं या ट्रिक से लगा सकते हैं कि बीकानेरी नमकीन खा के संपूर्ण आनंद मिलता है, ठीक है दोस्तों। अगला फैक्ट, 1920 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में देसी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात की। ये अधिवेशन याद रखना, किस संघर्ष में इसको मान्यता मिली? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में देसी राज्य के जो लोग हैं उनको स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई थी। अब आते हैं हम पहले प्रजामंडल आंदोलन मेवाड़ के पे। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता को प्रजामंडल का अध्यक्ष और भूरीलाल बया को उपाध्यक्ष, माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया। ये याद रखिए। माणिक्यलाल जी वर्मा बड़दा पहुँचे गांधी जी का आशीर्वाद लेकर अजमेर को स्थायी कार्यालय अध्यक्ष बनाया गया। ये ध्यान रखना, कहाँ का? अजमेर को अस्थायी कार्यालय बनाया गया मेवाड़ प्रजामंडल का। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तिका जारी की, साथ ही विजयदशमी से सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की। ये दोनों फैक्ट, एक तो मेवाड़ का वर्तमान शासक किसने जारी की? माणिक्यलाल वर्मा। और विजयदशमी यानी किस त्योहार से उन्होंने ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया? विजयदशमी से। नारायणी देवी, स्नेहलता, भगवती देवी बिश्नोई, नारायणी देवी वर्मा, ये लेडीज़ महिलाओं के नाम इनको याद रखना कि ये मेवाड़ आंदोलन से संबंधित थी।
25-26 नवंबर 1941 में प्रथम अधिवेशन उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में हुआ। इसका उद्घाटन जे.बी. कृपलानी ने किया। 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 में नेहरू की अध्यक्षता में 435 सदस्यों ने भाग लिया और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में। ये मेंबर याद रखना है तो कितने लोगों ने भाग लिया, 435, क्योंकि राजस्थान अध्ययन की बुक में है। और उदयपुर में नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था ये सम्मेलन। के.एम. मुंशी ने, मेवाड़ का संविधान किसने बनाया? के.एम. मुंशी। मुंशी लोग जो होते हैं वो मतलब एक तरीके से ट्रिक बना के कर सकते हो कि ये लिखा पढ़ी का काम ज़्यादा करते हैं, तो उनका सम्मेलन जो संविधान था मेवाड़ का वो के.एम. मुंशी ने बनाया। मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल को मंत्री बनाया गया। 2 नाम याद रखना, शांतिलाल और आनंदीलाल। पुलिस गोलाबारी में शांतिलाल और आनंदीलाल मारे गए। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान छात्रों दौरान प्रजामंडल ने राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो नारा दिया। ये याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं जो मैंने बताए इनको प्लीज़ एक बार नोट डाउन को जरूर कर लेना, जिससे लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में आसानी हो। मारवाड़ प्रजामंडल मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 में स्थापित। ये फैक्ट याद रखना। 1929 में जोधपुर में बुलाए गए अखिल भारतीय लोक परिषद के सम्मेलन पर रोक लगाई गई। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल, ये दोनों चीज़ें बुक्स के नाम याद रखना, PYQ में पूछा गया है, की रचना की। 24-25 नवंबर को पुष्कर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। कस्तूरबा गांधी प्लस काका कालेलकर और मणिलाल ने इसमें भाग लिया। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये पुष्कर में चांदकर सांडदा की अध्यक्षता में हुआ था। ये याद रखना फैक्ट। ये PYQ अगला वाला स्टेटमेंट कि 5 मार्च 1932 को मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश जारी किया गया। 1934 में छगनराज अभयमल मेहता भंवरलाल सर्राफ ने प्रजामंडल की स्थापना की। ये फैक्ट याद रखना। कृष्णा विवाद इसी प्रजामंडल से संबंधित है। बम्बई में कृष्णा दिवस मनाया गया। ये फैक्ट, सारे फैक्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और सारे ही आपको दिमाग में रखने हैं, कैसे भी करके बार बार रिवाइज करके, लेकिन ये रखने हैं। मारवाड़ की अवस्था पुस्तक रखने के आरोप में छगनराज और पुरुषोत्तम प्रसाद नैयर को बंदी बनाया गया। छगनराज और पुरुषोत्तम दास नैयर। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई और रणछोड़ दास गट्टानी को अध्यक्ष बनाया गया। जयनारायण व्यास इसके मुख्य उद्बोधक थे। ये याद रखना। कौन थे? जयनारायण व्यास। अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी। 1938 में विजयलक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस का जोधपुर आगमन हुआ। अगला, छात्रों में मुख्यतः जगदीश लाल, जोरावरमल और मदन लाल, ये नाम प्रमुख हैं, इनको याद रखना। जगदीश, जोरावर, मदन। 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में 6 डिक्टेटर फूलचंद भाकना, नाम याद रखना। 6वें फूलचंद, 7वें शिवदयाल, 7वें डिक्टेटर नागौर के शिवदयाल, 8वें तुलसीदास राठी को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों ही याद रखना नाम। 6वें फूलचंद भाकना, 7वें नागौर के शिवदयाल, 8वें तुलसी। 8 यानी ठाठ, जिसके पास तुलसी है उसकी ठाठ अलग होती है, ऐसे ही कर सकते हो। 8 में तुलसी, 8 ठाठ यानी तुलसी, 6 में फूल, 6 फूल लाने, 7 में शिव, 7 में शिव, शिव के 7 में 6 फूल लाने और जिसके पास तुलसी उसकी ठाठ यानी 8। ये ऐसे करके आप याद रख सकते हो। जून 1941 में जोधपुर नगर पालिका अध्यक्ष जयनारायण व्यास चुने गए। इनकी पुस्तक का नाम था उत्तरदायी शासन और जोधपुर स्थिति पर प्रकाश नामक पुस्तिका। ये फैक्ट याद रखना कि किसकी भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हुई थी? बालमुकुंद मिश्रा की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। महिलाओं में महिमा देवी किंकर का नाम इम्पोर्टेंट, और बाकी के नाम भी याद रखने ही हैं। जैसे उदयपुर वाले मेवाड़ वाले प्रजामंडल से थे, इसी प्रकार मारवाड़ से हैं। महिमा देवी किंकर ने नेतृत्व किया था इनका। 1944 में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका स्थापना हुई और द्वारकादास पुरोहित इनके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। जून 1945 में नेहरू जोधपुर आए और CS वेंकटाचार्य को राज्य का मुख्यमंत्री चुना। 69 सदस्यों की प्रतिनिधि सभा पर महाराजा मुख्यमंत्री का नियंत्रण। ये ध्यान रखना, ये मेन फैक्ट जो होते नंबर जो होते 69 सदस्य। मेवाड़ वाले में से 435, इसमें 69। चंडावल घटना ये डावड़ा, ये दोनों ही को पूछे जा चुके हैं। चंडावल घटना 28 मार्च 1942 की है और डावड़ा यानी 3 वर्ड और पीछे देखो 13 में भी 3, यानी डावड़ा से 13 मार्च 1947। चंडावल पहले हुई थी 18 मार्च 1942। मार्च में ही हुई है दोनों, लेकिन चंडावल 28 और वो 13 मार्च। अक्टूबर 1947 में हनुमान सिंह ने उत्तरदायी शासन की स्थापना कर अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। बीकानेर प्रजामंडल
चूरू के गोपाल दास ने 1907 में सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। 1936 में मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल, माधाराम वैद ने प्रजामंडल की स्थापना की। माधाराम वैद अध्यक्ष बनाए गए। ध्यान रखना, वैद हैं तो पढ़े लिखे आदमी, यानी इनको अध्यक्ष बनाया गया। लक्ष्मी देवी आचार्य ने 1937 में कलकत्ता में स्थापना की। किसने की? लक्ष्मी ने। तो लक्ष्मी की पूजा कलकत्ता में होती है, तो ऐसे याद रख सकते हो 1937 में। बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन कांड से संबंधित ये सारे नाम आपको याद रखने, किसी भी तरह से याद रखो। लक्ष्मीचंद, सत्यनारायण, कुंभाराम, स्वामी गोपाल, चंदनमल, सोहनमल, प्यारेलाल, लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद सरकारी का होना, ये जरूर याद रखना। कौन सरकारी का होना? लक्ष्मीचंद। 22 जुलाई 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। ये अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में की। झंडा आंदोलन का संबंध बीकानेर से, ये फैक्ट। 26 जनवरी 1940 को नेताजी दिवस, 26 जनवरी 1940 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 30 जून 1 जुलाई 1940 को रायसिंह नगर में प्रजा परिषद का सम्मेलन हुआ। और बीरबल नामक कार्यकर्ता की मृत्यु, नाम याद रखना, बीरबल। हुआ कहाँ था? रायसिंह नगर में। 1947 में बीकानेर एक्ट पास हुआ व राज्यसभा धारासभा की स्थापना। एक लोक सेवा आयोग व एक हाईकोर्ट की स्थापना हुई। प्रेस स्वतंत्रता व संपत्ति संबंधी मौलिक अधिकार दिए गए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। संविधान निर्मात्री सभा में के.एम. पाड़ीकर ने स्थान लिया। ये इम्पोर्टेंट है। के.एम. पाड़ीकर बीकानेर रियासत से संबंधित थे। जैसलमेर प्रजामंडल, इसमें केवल आपको पहला समाचार पत्र 1920 में प्रारंभ। माहेश्वरी नवयुवक समाज मंडल, इसको याद रखना। ये 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। रघुनाथ सिंह ने इसकी स्थापना की थी। सागरमल गोपा ने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक, गुजरात लिखे, गलत टाइपिंग एरर हो गया, गुंडाराज नामक पुस्तक में महारावल जवाहर सिंह की निरंकुशता बताई थी। महाराज का भी नाम याद रखना, जवाहर सिंह। गोवा में नागपुर प्रजामंडल, गोपा ने नागपुर में प्रजामंडल की स्थापना की। 1939 में शिवशंकर गोपा ने प्रजा परिषद की स्थापना की थी। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल, ये इम्पोर्टेंट याद रखना, कहाँ पे की थी? जोधपुर में। जैसलमेर प्रजामंडल की किसने? मीठालाल व्यास ने। कोटा प्रजामंडल, बेगार प्रथा का सर्वप्रथम आंदोलन कोटा में हुआ। नैनूराम शर्मा ने 1918 में कोटा में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। ये फैक्ट। नैनूराम शर्मा ने 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की और अध्यक्ष याद रखना, हाजी फैज मोहम्मद। अभिन्न हरी ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की 1939 में। ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था मांगरोल 12 में, ध्यान रखना। अध्यक्ष नैनूराम। 1941 में अभिन्न हरी की अध्यक्षता में कोटा में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ 1941 में। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मार्च 1940 में कोटा महाराव ने श्री हिरण्य के नेतृत्व में कोटा राज्य का विधान बनाया। श्री हिरण्य के नेतृत्व में, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। महाराज भीम सिंह ने पलायथा के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से समझौता किया। किससे? पलायथा के सर ओंकार, यानी हुंकार भरते हैं ना समझौता करने से पहले, तो एक तरीके से ऐसे ट्रिक से याद कर सकती हैं। ओंकार यानी ओंकार सिंह, पलायथा के, ये याद रखना, कहाँ के थे? पलायथा। नेक्स्ट, बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल 1931 में कांतिलाल चौथानी की अध्यक्षता में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। और 1944 में ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया। बीकानेर का 1942 में रघुवर दयाल गोयल ने। 1944 में ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य प्रजा परिषद। हरिमोहन माथुर को अध्यक्ष और ब्रिटिश सुंदर शर्मा को उसके मंत्री बनाया गया। कोटा करौली प्रजामंडल, ठाकुर पूर्ण सिंह और मदन सिंह ने इसकी शुरुआत की थी आंदोलन की। मदन सिंह ने अपनी पत्नी सुंदर कुंवरी के साथ अनशन किया। ये याद रखना, हिंदी प्रयोग को लेकर। भंवरलाल कवि ने खादी प्रचार द्वारा, चिरंजीव लाल ने हरिजन उद्धार, कल्याण दास ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। ये याद रखना। त्रिलोकचंद माथुर, ये पीवाई की। 1938 में त्रिलोकचंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की। नवंबर 1940 में पड़ोसी राज्यों का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था करौली में बुलाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, कभी भी पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। नवंबर 1940 में करौली प्रजामंडल में बुलाया गया था पड़ोसी राज्यों का कार्यकर्ता सम्मेलन। नेक्स्ट, धौलपुर 1910 में ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद आचार सुधारणी,
यानी ज्वाला और यमुना ने मिलकर आचार सुधारो ये सभा स्थापना की। 1918 में श्रद्धानंद नेतृत्व के नेतृत्व में आर्य समाज ने आंदोलन चलाया। 1934 में ज्वाला प्रसाद और ज्वाला से जौहरी ने नागर प्रचारणी सभा की स्थापना की। ये फैक्ट, नागर प्रचारणी सभा, आचार प्रचारणी सभा, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। 1936 में ज्वाला प्रसाद ने हरिजन उद्धार आंदोलन चलाया। ज्वाला का नाम तो लगभग हर तीनों आंदोलन में ही है। ज्वाला और यमुना ने आचार सुधारणी, ज्वाला और जौहरी ने नागर प्रचारणी, और 1936 में ज्वाला ने हरिजन उद्धार। 1936 में ही कृष्णदत्त पालीवाल, मूलचंद, ज्वाला प्रसाद, जौहरी लाल ने, जो ये फैक्ट ये भी याद रखना, कृष्णदत्त, मूलचंद, ज्वाला प्रसाद, जौहरी लाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 1940 में भैदई गांव में पूर्वी राजपूताना रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ताओं, देखो पूर्वी राजपूताना आ जाए तो धौलपुर है, और पड़ोसी राज्यों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आए तो करौली है। पूर्वी राजपूताना भैदई गांव में 1940 में इनका सम्मेलन हो रहा था। 12 नवंबर 1940 को तसीमो गांव हत्याकांड हुआ, जिसमें 2 किसानों के नाम याद रखना, ये पूछा गया PY में, छतर सिंह, पंचम सिंह। तसीमो गांव हत्याकांड धौलपुर रियासत से संबंधित है, और 2 किसान मरे, छतर सिंह और पंचम सिंह। और 1947 में प्रजामंडल ने राम मनोहर रोहिया की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। किसकी में? राम मनोहर रोहिया। ये फैक्ट। तो ये थोड़े बहुत प्रजामंडल रह गए हैं अभी छोटे छोटे, उनको मैं जल्दी कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक इनको आप रिवाइज करें और उनके नोट डाउन कर लें दोस्तों। तो चैनल को लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, और उसके बाद हम साथ में ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। तो शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।